जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। कानून को अपने हाथ में लेने वाले हुड़दंगाइयों को सुप्रीम कोर्ट से ऐसा चाबुक पड़ा है कि कॉकरोच जनता पार्टी के सारे नेता बिलबिला करके अपने बिलों में घुसने को मजबूर हो चुके हैं। जी हां, जो लोग खाकी पर हाथ उठाने के बाद में खुद को मसीहा समझ रहे थे, आज अदालत के एक फैसले ने उनका पूरा फर्जीवाड़ा बेनकाब कर दिया है। अदालत का फैसला आते ही सौरव दास, जो कि कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, और अभिजीत दिपके मीडिया के कैमरों के सामने आकर के विश्वासघात का झूठा रोना रोने लगते हैं। सौरव दास चिल्ला चिल्ला करके दावा कर रहे हैं कि केंद्र सरकार ने उनसे एफआईआर वापस लेने का वादा किया था, लेकिन सवाल यह है कि क्या कानून की धज्जियां उड़ाने वाले और पुलिस पर कातिलाना हमला करने वाले उपद्रवियों को माफ किया जाना चाहिए। कॉकरोच जनता पार्टी कह रही है कि मोदी सरकार ने उनके साथ में विश्वासघात कर दिया है। मीटिंग में कुछ और कहा था और अब कुछ और कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या विदेशी फंडिंग के दम पर उपद्रव मचाने वालों पर कार्रवाई न की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने जैसे ही साफ किया कि उपद्रवियों और पुलिस पर जानलेवा हमला करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, वैसे ही कॉकरोच जनता पार्टी के खेमे में सन्नाटा छा गया। सौरव दास तुरंत अदालत परिसर के बाहर आते और केंद्र सरकार पर धोखेबाजी का आरोप लगाने लगते हैं। एक के बाद एक कई इंटरव्यू दिए जाते हैं और बार बार यह कहा जाता है कि सीजेपी के साथ में बीजेपी ने विश्वासघात किया है। उनका कहना है कि 2 कमरों की गुप्त बैठकों में एफआईआर रद्द करने का वादा हुआ था। अरे सौरव दास जी, आप और आपकी पार्टी जनता को इतना नादान समझते हैं क्या कि कोई भी सरकार आए और गंभीर आपराधिक मामलों की एफआईआर एक झटके में फाड़ करके फेंक दे। कानून ऐसे नहीं चलता। लोकतंत्र में शांतिपूर्ण प्रदर्शन का अधिकार है, लेकिन खाकी पर पत्थर फेंकने, वर्दी को फाड़ना और दंगे जैसी स्थिति पैदा करने का अधिकार किसी भी संविधान से नहीं दिया गया। अब जरा केंद्र सरकार के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दिए गए उस जवाब को ध्यान से सुनिए, जिसने तथाकथित क्रांतिकारियों के पैरों तले जमीन खिसका दी है। केंद्र सरकार ने अदालत में बिल्कुल साफ कर दिया है कि इस पूरे प्रदर्शन में निर्दोष छात्र नहीं, बल्कि 2800 से ज्यादा हार्डकोर अपराधी शामिल थे। अब आप ही बताइए, अगर सरकार कोई भी वन लाइनर ऑर्डर जारी करके सारी एफआईआर को रद्द कर दे, तो क्या ये 2800 खूंखार अपराधी साफ साफ नहीं बच निकलते? केंद्र सरकार ने तो वादा किया था कि वो मासूम छात्रों पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, लेकिन छात्रों के भेष में जो कुख्यात अपराधी बुलाए गए थे, जिन्होंने दिल्ली पुलिस के अधिकारियों को लहूलुहान किया, क्या उन्हें छोड़ दिया जाए? किसी घायल पुलिसकर्मी के परिवार ने जो याचिका लगाई है, क्या उस पीड़ित परिवार के न्याय का कोई भी मतलब नहीं है? एफआईआर वापस लेना दिल्ली पुलिस और न्यायिक प्रक्रिया का मामला है। यह किसी नेता की जेब का कोई मनमाना फरमान नहीं है। जो कॉकरोच जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर गाज गिरी, दिपके और आशुतोष रांका बुरी तरीके से बिलबिला उठे और विश्वासघात का रोना रो रहे हैं, तो फिर अभिजीत दिपके और उनके साथी कॉकरोच के पेट में इतना ज्यादा दर्द क्यों बढ़ रहा है? असली वजह मैं आपको बताता हूं। विदेशी फंडिंग पर चलता उनका यह पूरा तमाशा, जब तक विदेशों से आ रहे फंड के बल पर ये लोग सड़कों पर गदर मचाते रहे थे, सोशल मीडिया पर टूलकिट चला रहे थे, तब तक सब कुछ ठीक था। लेकिन जैसे ही दिल्ली पुलिस ने जांच का शिकंजा कसा, इनके विदेशी कनेक्शन, आलीशान लाइफस्टाइल और फंडिंग के सोर्स पर सवाल उठने खड़े हुए, वैसे ही इनका जो असली चेहरा है वो जनता के सामने आ गया। सुप्रीम कोर्ट में भी इनकी खोखली दलीलों का कोई भी भाव नहीं मिला। अदालत में कानून चलता है, सोशल मीडिया के मीम्स और आउटरीच एल्गोरिदम नहीं। यही कारण है कि आज कॉकरोच जनता पार्टी के शीर्ष नेता बुरी तरीके से बौखला रहे हैं। बौखलाहट में कभी सरकार को कोस रहे हैं, तो कभी अदालत की भाषा पर सवाल खड़े कर रहे हैं। इनके हिसाब से तो इस देश की अदालतें भी ठीक तरीके से काम नहीं कर रही। कॉकरोच जनता पार्टी का मॉडल बहुत सीधा है। पहले भोले भाले युवाओं को भड़काओ, उन्हें ढाल बना करके आगे बढ़ो, और जब हिंसा हो जाए तो कानून से बचने के लिए विक्टिम कार्ड प्ले करने लगो। लेकिन अब देश का युवा समझ चुका है। झारखंड से लेकर के दिल्ली तक जहां भी इन्होंने आंदोलन खड़ा करने की कोशिश की, जनता ने इनकी राजनीतिक नौटंकी को खारिज कर दिया। और झारखंड में जो आंदोलन खड़ा हुआ, जो शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है, वहां की इनको कोई भी परवाह नहीं है। इनके पास न तो कोई नीति है, न कोई नियत है। इनका एकमात्र मकसद है अराजकता फैलाना और विदेश में बैठे अपने आकाओं को खुश करना। जब कानून की लाठी पड़ती है तो ये विश्वासघात का रोना रोते हैं। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, जहां पर कानून का शासन चलता है। खाकी का खून बहाकर राजनीति करने वाली कॉकरोच जनता पार्टी को अब यह समझ लेना चाहिए कि कानून के हाथ बहुत लंबे हैं।
सुप्रीम कोर्ट के इस रुख से स्पष्ट है कि दंगाई चाहे कोई भी हो, कितना भी बड़ा चेहरा क्यों ना बना रहे, उसे सजा मिलकर रहेगी। और सबसे बड़ी बात पता क्या दोस्तों है, कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष रांका जो बुरी तरीके से बिलबिलाए हुए हैं, जो सरकार पर बार बार विश्वासघाती होने के आरोप लगा रहे हैं, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं कि सरकार की तरफ से यह वादा किया गया था कि हम किसी भी निर्दोष छात्र के खिलाफ में किसी भी तरीके की कार्रवाई नहीं करेंगे। अगर गलती से एफआईआर भी रजिस्टर्ड हो गई होगी तो हम उस निर्दोष छात्र के ऊपर लगे तमाम केसेस को सिरे से खारिज करवा देंगे। यह सरकार ने वादा किया था। लेकिन इन 2800 कुख्यात अपराधियों के खिलाफ में जब केस फाइल किया जा रहा है, दिल्ली पुलिस की तरफ से कार्रवाई की जा रही है, तो ऐसा लग रहा है कि अभिजीत दिपके की गिरेबान पकड़ी जा रही है, आशुतोष रांका के खिलाफ में कोई बड़ा एक्शन लिया जा रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जब तमाम दलीलें पेश की गई, दिल्ली पुलिस की तरफ से भी अपना पक्ष रखा गया, किस तरीके से उनके जवानों को लहूलुहान कर दिया गया था, किस तरीके से पूरी की पूरी कानून व्यवस्था को चरमराने की कोशिश की, अपने हाथ में कानून लेने की कोशिश की, दिल्ली को आग के हवाले फेंकने की कोशिश की गई, ये जब तमाम दलीलें रखी गई तो सुप्रीम कोर्ट भी दिल्ली पुलिस और जो सरकार की तरफ से वकील पेश हुए हैं, जो लगातार दलीलें रख रहे थे, उनके समक्ष उन्होंने बहुत कुछ बातें सुनी और उसके बाद में यह बड़ा फैसला जारी किया। अदालत भी इस बात पर मोहर लगा चुकी है कि जितने भी कुख्यात अपराधी हैं उन लोगों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। तो यह विश्वासघात बीजेपी का कहां से हो गया? बीजेपी ने तो कॉकरोच जनता पार्टी के जो भी ये एक्टिविस्ट हैं, जो अब मीटिंग के लिए पहुंचे थे, तो जेपी नड्डा ने भी साफ तौर पर और बीजेपी ने साफ कहा था कि वो छात्रों के खिलाफ में कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप छात्रों के भेष में मर्डरर, जो एंटी अराजक तत्व हैं, जो इस देश का कभी भला ही नहीं चाहते, अगर ऐसे लोगों को आप सड़कों पर उतार देंगे, ऐसे लोगों के बलबूते पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपको लगा कि स्टूडेंट के नाम पर आपको एक ऐसा लाइसेंस मिल गया है कि आप चाहे संसद भवन पर चढ़ाई कर दें, चाहे पुलिस के कितने भी जवानों को लहूलुहान कर दें, कितनी भी पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज कर दिया जाए। आपको तो ऐसा लग रहा था कि ये ऐसा मौका है, स्टूडेंट के नाम पर अभी एक ऐसा लाइसेंस मिला हुआ है, क्योंकि भीड़ की कोई शक्ल नहीं होती, हम जो चाहे वो कर देते हैं, सरकार के ऊपर हमला करवा देते हैं, संसद की ओर कूच करने लगते हैं, पुलिस को लहूलुहान कर देते हैं। लेकिन ये लोग भूल गए कि ये अब 2026 का भारत है। टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है कि इन लोगों का बचना नामुमकिन था। बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस इंस्टॉल की गए थे दिल्ली पुलिस की तरफ से, उनकी जो सोची समझी एक तरीके से रणनीति कह लीजिए, इन लोगों के खिलाफ में बहुत सारे ऐसे तंत्र का प्रयोग किया गया ताकि इन लोगों को आसानी से रेक्टिफाई किया जा सके, आइडेंटिफाई किया जा सके और पहचाना जा सके कि ये कौन लोग थे, जिन लोगों के नाम पर, जिन लोगों की आड़ में इस स्टूडेंट प्रोटेस्ट के नाम पर पूरी की पूरी दिल्ली को आग के हवाले करने की कोशिश की गई। तो सुप्रीम कोर्ट के इस बड़े फैसले ने पूरी की पूरी कॉकरोच जनता पार्टी को झकझोर करके रख दिया है, क्योंकि इन्हें ऐसा लग रहा था कि अब ये राज्य दर राज्य जहां जहां बीजेपी की सरकार होगी, वहां पर ये स्टूडेंट का यानी कि छात्र का चोला पहन करके बार बार इन कुख्यात अपराधियों को इस प्रोटेस्ट में शामिल करेंगे और लगातार ऐसे हमले करवाएंगे बीजेपी शासित राज्यों में जहां पर इनकी सरकारें कमजोर हों। और विपक्ष का अगर पूरा समर्थन रहा और विदेशी फंडिंग की पूरी कृपा रही तो वहां पर तख्ता पलट भी करवा पाएंगे। तो यह सब कुछ एक सोची समझी साजिश के तहत किया गया था और यह सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी अच्छी तरीके से जानते हैं। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी दिल्ली पुलिस को अब यह फरमान जारी कर दिया है, उनको सीधे तौर पर निर्देश दे दिए हैं कि आप इस मामले की इन्वेस्टिगेशन कीजिए और जितने भी जो अपराधी हैं, जिनका किसी ना किसी अपराध से पहले भी नाता रहा है, ये कुख्यात जो हिस्ट्री शीटर, इनके खिलाफ में कदम उठाइए। लेकिन कॉकरोच फड़फड़ा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि यही कुख्यात अपराधी इनकी एनर्जी हैं। मसलन इस मामले पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिख करके बताएं। जल्द मिलूंगा किसी दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर के आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।